हेलो दोस्तों, मैं शिवम कुमार अपने YouTube चैनल एसवी कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की मैथ में एक्सरसाइज कितना है, एक्सरसाइज 4.4। लेकिन उसको पढ़ने से पहले हम उसके फार्मूले जान लेते हैं। और जब तक कि आपको ये कुछ प्रॉपर्टीज आपको लर्न नहीं होंगी तब तक कि आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम एक्सरसाइज को करने से पहले प्रॉपर्टीज को जान लेते हैं और देखते हैं कि आखिर डी क्या बताया गया है और ये लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू ये क्या है आखिर, और रूट्स कैसे निकालते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, इसके बारे में बातचीत करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर करते हुए हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस एक्सरसाइज में क्या बताया गया है और मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात करते हैं, विविक्तकर कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि विविक्तकर का फार्मूला क्या होता है। विविक्तकर मीन्स होता है डिस्क्रिमिनेंट, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। और डिस्क्रिमिनेंट को हम इस विविक्तकर को हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं। तो कैपिटल डी मीन्स होता है, मीन्स फार्मूला हो जाएगा विविक्तकर का कैपिटल डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, बी आपका होता है एक्स का गुणांक और ए होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक और सी आपका अचर पद होता है, नॉन वेरिएबल टर्म्स होता है। ठीक है, तो ये उम्मीद करते हैं जितना मैंने आपको बताया है वो समझ में आया होगा। अब चलिए हम अपने प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं और प्रॉपर्टीज क्या कह रही हैं, आखिर क्या कहना चाहती हैं, हम उनको एक्सप्लेन करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी वीडियो को देख रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए लिखा है मैंने मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट्स, है ना। तो मूलों की प्रकृति में देखिए क्या है पहली प्रॉपर्टी, तो लिखा है मैंने जब डी का मान 0 से बड़ा होता है। देखिए जिस तरफ का ये मुंह ओपन होता है, जिस तरफ का इसका मुंह खुला हुआ होता है, उसकी वैल्यू पीछे की वैल्यू से बड़ा होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, जब डी का मान 0 से बड़ा होता है तब जो हमारे मूल आएंगे वो वास्तविक व असमान होंगे। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी आपको याद रखना है कि जब डी का मान 0 से बड़ा होता है, जब डी का मान 0 से बड़ा होता है तो हमारे जो मूल होते हैं वो वास्तविक और असमान हो जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं पहली प्रॉपर्टी समझ में आई होगी। अब ये डी कहाँ से आएगा, तो मैंने बताया है ना कि डी क्या होता है, डी हमारा विविक्तकर होता है जिसको इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये पहली प्रॉपर्टी हो जाएगी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, जब डी का मान 0 के बराबर आएगा, जब डी का मान 0 के बराबर आएगा तो हमारे मूल कैसे हो जाएंगे, वास्तविक और बराबर होंगे। ठीक है, ये देखिए दूसरी प्रॉपर्टी तो बहुत ज्यादा सरल है। जब डी का मान 0 के बराबर आता है तो हमारे मूल कैसे हो जाएंगे, वास्तविक और बराबर हो जाएंगे, रियल एंड इक्वल। ठीक है, तो ये हो जाएगी। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, जब डी का मान 0 से छोटा हो जाएगा। यहाँ 0 से छोटी कौन सी वैल्यू आती है, तो 0 से जो छोटी वैल्यू होती है वो सारी माइनस में आएंगी। अगर डी का मान हमारा माइनस में आ रहा है तो मूल हमारे कैसे आएंगे, काल्पनिक होंगे। इसलिए मैंने लिख रखा है जब डी का मान 0 से छोटा होता है तब मूल काल्पनिक हो जाएंगे, अर्थात कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपकी उम्मीद करते हैं तीनों प्रॉपर्टी आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन हमारा पहला है एक्सरसाइज 4.4 का द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विविक्तकर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ये आपका एग्जाम में 2 नंबर में क्वेश्चन हर बार पूछा ही जाता है, तो आप इसको अच्छे से देखिए। मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा और इसका एक्सप्लेन भी करूंगा। और आपको कहीं भी अगर किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हल, है ना। और हल में क्या लिखेंगे, देखिए सबसे पहले इस समीकरण की तुलना हम द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना कर देते हैं ना। तो उसी से तुलना हम कराएंगे तो कितना आएगा हमारा हल, यहाँ लिखेंगे द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से
तुलना करने पर, है ना, तुलना कर दीजिए। अब ए का मान कितना है, आप देख सकते हैं, देखिए ए है तो यहाँ एक्स स्क्वायर का मान कितना है, 2 है ना, तो ए का मान कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। और बी बराबर देखिए यहाँ बी कितना एक्स का गुणांक है, यहाँ देखिए एक्स का गुणा यहाँ क्या 4 में यहाँ माइनस लगाया ना, तो सिंबल को लेंगे यहाँ कितना हो जाएगा माइनस का 4। और सी बराबर कितना हो जाएगा, सी बराबर 3, तो ये हो जाएगा 3। अब यहाँ क्या कह रहा है, सबसे पहले क्या कह रहा है, विभक्तिकर लेना, तो यहाँ लिखेंगे विभक्तिकर से सूत्र, सीधे विभक्तिकर क्या हो जाएगा, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे डी बराबर, देखिए बी स्क्वायर कितना, बी स्क्वायर में जाएगा -4 का स्क्वायर माइनस 4, और ए का मान कितना, देखिए ए का मान क्या है ना, ये ए है, ए का मान कितना है 2 हो जाएगा, और सी का मान कितना है 3 हो जाएगा। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, -4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, -4 का जब स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा। क्योंकि देखिए मैंने आपको कई बार बता रखा है कि अगर आपको पावर में आप जो हमारी वैल्यू है वो इवन आई है, सम संख्याएं हैं, तो हमें जो हमारा आंसर आएगा वो हमेशा पॉजिटिव में आएगा। वो चाहे पावर आपकी 200 हो 500, बस सम होनी चाहिए, बस ये आपको याद रखिएगा। और अगर विषम आ रही है तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। ये पॉइंट आप नोट करके लिख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ अब -4 का स्क्वायर कीजिए, कितना हो जाएगा 16, ये तो माइनस से रहेगा, 4 दूनी 8, 8 3 24। अब देखिए यहाँ पर 16 बड़ा है 24 बड़ा है, तो जो बड़ा होता है सिंबल उसी का आता है। यहाँ 24 बड़ा है ना, तो 24 का जो सिंबल है वो आ जाएगा। तो डी बराबर कितना आ जाएगा, डी बराबर हमारा जो मान आया है वो -8 आएगा। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे भाई, डी जो है वो छोटा है किससे, 0 से। अब जब ये ऐसे है तो भाई डी का मान, हमने क्या कहा था, जब भी डी का मान माइनस में आएगा तो वो 0 से छोटा होगा। अब देखिए यही प्रॉपर्टी लगेगी ये वाली। तो अब जब ये प्रॉपर्टी आई है तो हमारे मूलों की प्रकृति कैसी हो जाएगी, मूलों की प्रकृति कैसी हो जाएगी, मूल हमारे से मूल क्या हो जाएंगे, काल्पनिक होंगे, अर्थात कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा, है ना, ध्यान रखेंगे। अतः मूलों की प्रकृति कैसी होगी, काल्पनिक होंगे, है ना, काल्पनिक। अतः मूलों की प्रकृति काल्पनिक होगी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता देते हैं, है ना। तो आइए दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, समीकरण 3x² - 2x + 1/3 बराबर 0 का विविक्तर ज्ञात कीजिए तथा मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। देखिए लगेगा तो सब ये प्रॉपर्टी, लेकिन आप जब तक इसको सॉल्व नहीं करेंगे तब तक कि आप मूलों की प्रकृति नहीं बता सकते हैं। इस वजह से हमको पहले क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, फिर हमारा जो डी का मान आएगा और जिस प्रॉपर्टी से वो मैच करेगा वो हमारे मूल हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हम बताते हैं। यहाँ लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे, हल मीन्स सॉल्व। अब देखिए वही समीकरण से तुलना हो जाएगी द्विघात समीकरण से, तो हम सीधे लिख रहे हैं ए बराबर कितना हो जाएगा 3, बी बराबर हो जाएगा -2 और सी बराबर हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा ना। अब यहाँ से क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ से हम पहले क्या करेंगे, d बराबर b² - 4ac, क्यों, क्योंकि हमको क्या लेते हैं ना, विभक्ति का फॉर्मूला, तो विभक्ति कर लिया हो गया। अब d बराबर b² मिस हो जाएगा -2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, माइनस फिर 4a का मान कितना है 3 है, और c का मान कितना है 1/3 है, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। d बराबर -2 का स्क्वायर 4 और -4 निकलना 4। अब 4 से 4 घटाइए कितना आ जाएगा, d बराबर 0। तो d बराबर कितना आ गया, देखिए d बराबर क्या आ गया 0। अब जब d बराबर 0 आ गया है तो मूल हमारे कैसे हो जाएंगे,
अब देखिए यहाँ पर आप प्रॉपर्टी भी उसे याद होना चाहिए, हम आपको कैसे बताएं। जब d बराबर 0 हो जाएंगे तो हमारे जो मूल होंगे वो वास्तविक और बराबर हो जाएंगे। तो लिखेंगे तब अतः मूल, लिखेंगे अतः मूल वास्तविक व अतः मूल वास्तविक व बराबर होंगे। कैसे होंगे? बराबर होंगे। ये आपका हो गया दूसरा क्वेश्चन। देखिए हमने थोड़ा यहाँ पर छोड़ दिया है, क्या वही लिखना है, द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर, है ना, ये लिख सकते हैं, मैंने आपको बता दिया है ना। तो ये आपका हो जाएगा, तीनों मान रखेंगे, फिर यहाँ विविध का फार्मूला लगाएंगे, फिर d का मान आएगा, उसके बाद जो d के अकॉर्डिंग जिस प्रॉपर्टी से मैच होगा हमारे वो मूल हो जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको दूसरा क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको तीसरा क्वेश्चन भी बता देते हैं। ठीक है, हमारा तीसरा क्वेश्चन है द्विघात समीकरण 3/5x² - 2/3n बराबर 0 का विविक्तकर ज्ञात कीजिए तथा मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें भी वही चीज करना है, कुछ नया नहीं करना है। a, b और c का मान रख दीजिए, है ना। यहाँ क्या करेंगे, हर a बराबर 3/5 हो जाएगा, b बराबर कितना हो जाएगा, -2/3 हो जाएगा, और c बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब वहाँ मान रख दीजिए, क्या आएगा, d बराबर b² - 4ac। तो d बराबर b का मान कितना है, -2/3, ये कितना हो जाएगा, -2/3 का होल स्क्वायर, -4, और a का मान कितना है, 3/5 हो जाएगा, और c का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हो गया। अब बराबर क्या हो गया, मैंने मान यहाँ से रख दिया, है ना। चलिए, मान रखने के बाद क्या करेंगे, d बराबर -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस, फिर यहाँ कितना हो जाएगा, 4 यहाँ 12, 12 का नाम 12 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 5। अब यहाँ से क्या करना है, हर बराबर कर लीजिए, आप कुछ नहीं करना, हर बराबर कर लीजिए, फिर आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, d बराबर 4/9 हो जाएगा, -12/5 हो जाएगा। तो यहाँ क्या करना है, 45 लाना है ना, तो 9 से यहाँ कर दीजिए, फिर यहाँ से कितना हो जाएगा, 5 से यहाँ कर दीजिए, 5। तो d बराबर कितना हो जाएगा, 4 × 20 माइनस 12 9 ये 108, और ये कितना हो जाएगा, 9 × 45। तो अब 108 में से 20 माइनस कीजिए, कितना बचेगा, 8, ये हो जाएगा 88। अच्छा, माइनस क्या आएगा, माइनस का 88/45, तो ये आया है। अब तो ये कटेगा तो है नहीं, है ना, 4, कोई बात नहीं, कटेगा नहीं, लेकिन माइनस में आ रहा है। तो हमारा d का मान किस में आया है, माइनस में आया है। अब d का मान जब माइनस में आया है तो क्या हो जाएगा, इससे मीन्स d का मान जो है वो 0 से छोटा आएगा ना। तो लिखेंगे अतः मूल, यहाँ क्या लिखेंगे, अतः मूल कैसे होंगे, काल्पनिक, क्यों, क्योंकि माइनस में आ रहा है ना, अतः मूल काल्पनिक होंगे, ये हो जाएगा। ठीक है, इसको आप और विधि से लगा सकते हैं। देखिए कैसे लगाना है, 3 का 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 9 हो जाएगा, 5 का 2 से कीजिए, कितना हो जाएगा, 10, और 5 3 का सेम 15, 15 का मल्टीप्लाई 1 से करा दीजिए, तो हमारी इक्वेशन क्या आएगी, तो कितना हो जाएगा, 9x² - 10x + 15 बराबर 0। हमारी ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो मैंने 3 क्वेश्चन आपको बताए हैं इस वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आई होंगी। और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है, हमारे पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आ रहा है, तो आप हमारी इस वीडियो को और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उम्मीद करते हैं कि इन तीनों प्रॉपर्टी पर आप क्वेश्चन लगाएंगे, और कहीं आपको प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।